एक समय की बात है, एक तोती ने 2 बच्चों को जन्म दी। तोती धीरे धीरे बच्चों को सेवा करती थी। बच्चे कुछ दिन में उड़ानुक हो गए, उड़ने लायक हो गए। तोती हर दिन की तरह रोज़ उनके लिए खाने का व्यवस्था करती थी और खेतों में जाकर दाने चुन चुन कर लाती थी बच्चों के लिए। एक दिन दोनों बच्चे उड़ जाते हैं, उड़कर बहुत दूर चले जाते हैं। बड़ा बच्चा एक महात्मा के आश्रम के पास पेड़ में बैठ जाता है। दूसरा बच्चा एक किसान के यहाँ नीम के पेड़ में बैठ जाता है। दोनों अलग अलग एरिया में चले जाते हैं, बिछड़ जाते हैं एक दूसरे से। महात्मा के आश्रम में जो पेड़ में तोता बैठा रहता था, वो सब महात्मा की वाणी सुन रहा था। महात्मा अच्छी अच्छी प्रवचन कर रहे थे, अच्छी अच्छी कहानियाँ सुना रहे थे, अच्छे विचार दे रहे थे अपने शिष्यों को। तो तोता ने सब सुन रहा था और अच्छा ज्ञान प्राप्त किया तोता ने सुन सुनकर। दूसरा तोता वहाँ किसान के पास नीम के पेड़ में बैठा रहता था। किसान के घर में लड़ाई झगड़ा का काम बना ही रहता था। एक दूसरे की बुराई और चुगलखोरी, निंदा, यही सब उस घर में लगा रहता था। तो उसने यही सब देखता था और धीरे धीरे वो दूसरा तोता सब सीख गया। तो एक बहेलिया था। बहेलिया ने तोता को पकड़ने का काम कर रहा था और मेला में जाकर बेच रहा था। तो बहेलिया के पास बहुत बुद्धि है तोता को पकड़ने के लिए। कुछ न कुछ जाल बिछाकर पकड़ ही लेते हैं। तो बहेलिया पहला तोता पकड़ने गया तो किसान के घर के पास नीम का पेड़ था, उसी में दूसरा तोता था। छोटा वाला तोता उसी में था। तो बहेलिया ने उस तोते को किसी जुगाड़ से पकड़ लिया और चलते चलते महात्मा जी के उस आश्रम में पहुंचा। तो उस बुद्धिमान तोता को देखा तो उसको भी पकड़ लिया। दोनों तोते को पिंजड़े में बंद करता है, मार्केट में ले जाता है। एक जगह सोमवार के दिन मेला लगा करता था। उस मेले में हर तरह के जानवर, हर तरह की चीज़ें बिचा करती थी। हर तरह के लोग आया करते थे उस मेले में। सब मेले में बाजार करने जाते थे लोग। एक दिन लास्ट में राजा जो कुछ बचा चीज रहता था, लास्ट में राजा जाया करते थे। जो कुछ सामान बचा करता था, जो कोई नहीं खरीदता था, वह राजा जरूर खरीद कर अपने नगर में सब बंटवा देते थे। तो सोमवार के दिन राजा मार्केट में शाम को जाते हैं तो सब चीज़ बिक चुका रहता है। सिर्फ एक बहेलिया का 2 तोता नहीं बिचा था। तो बहेलिया का तोता क्यों नहीं बिचा था, वो हम आपको लास्ट में बताएंगे। पर अगर आप कहानी में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपका एक सब्सक्राइब और लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमारा सपोर्ट करिए। हम इसी तरह की अच्छी अच्छी कहानी आपको सुनाता रहूँगा। तो चलिए कहानी को चालू करता हूँ। बहेलिया के उन 2 तोतों को राजा खरीद लेते हैं। एक तोता
5 रुपये का, दूसरा तोता 5,000 रुपये का था। तो बहेलिया ने तोता बेच देते हैं राजा साहब को। राजा साहब तोते को खरीद लेते हैं और पूछते हैं, आप इस तोते की कीमत 5 रुपये क्यों रखे हो? दूसरे तोते की कीमत 5,000 क्यों रखे हो? तो बहेलिया ने बोला, आप तोते को ले जाओ, हमारा तोता खुद जवाब दे देगा कि मैं 5,000 का क्यों हूँ और मेरा भाई 5 रुपये का क्यों है। तो राजा ले जाते हैं। 5 रुपये वाले तोते को अपने पहला गेट पर टांग देते हैं और 5,000 वाले तोते को जहाँ पर राजा सोते हैं वहाँ पर उस मकान में टांग देते हैं और अपना काम करने लगे। राजा जब सोने जाते हैं, सो जाते हैं, राजा रात भर सोते हैं। अच्छी नींद आती है कि चलो हम अपने प्रजा की सेवा करता हूँ और आज हमें 2 तोते को सेवा करने का सौभाग्य मिला, तो हम इनका सेवा ज़रूर करेंगे। इसी खुशी में राजा सोचता गया। राजा सो जाता है। सुबह 4 बजते ही तोता कहानियाँ अच्छी कहानी प्रवचन चालू कर देता है। राजा ने सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ कि ये तोता जो मैं लाया 5,000 वाला, ये तो बहुत काम का है, बहुत अच्छी चीज़ें बता रहा है। तो हमारा 5,000 रुपये 5 लाख के बराबर है, हो गया, क्योंकि हमें अच्छी शिक्षा मिल रही है इस तोते से। राजा दूसरे तोते के पास जाते हैं जो पहला गेट पर रहता है। उस तोते के पास जाते हैं तो वो सोया रहता है। राजा उसे जगाते हैं। 5 रुपये वाला तोता राजा को भला बुरा कहता है और फिर लटक के सो जाता है। राजा उसे जगाते हैं। 2-3 बार जगाने जाते थे तब वो जगता था। राजा समझ गए यही कारण है इस 5 रुपये तोते की और वह 5,000 तोते का, जो 5,000 का है उसका वही कारण है कि वो 5,000 का मिला और इसका यही कारण है, इसमें कमी है तो ये 5 रुपये को मिला। राजा इसी तरह अपना जीवन यापन करते थे। राजा रोज सुबह उस 5,000 वाले तोते से कहानियाँ सुना करते थे और अच्छे से उसका खाने की व्यवस्था करते थे और 5 रुपये वाले का भी खाना दिया करते थे। पर जो ज़्यादा ईमानदार और ज़्यादा बुद्धिमान था उसका इस संसार में ज़्यादा स्वागत होती है। तो इस संसार में जो ज़्यादा बुद्धिमान और ज़्यादा ईमानदार रहता है उसका इस संसार में ज़्यादा स्वागत होती है और जो गंदे विचार के रहते हैं और पिछड़े हुए रहते हैं उनका कम स्वागत होता है। तो संसार में आदमी को ज़्यादा गुणवान होना चाहिए, तभी इस संसार में आदमी का मान होगा। राजा रोज अहेर खेलने जाया करते थे। जब शाम को वापस आते थे तो पहला तोता मुंह लटका कर सोया रहता था, 6 बजे से सो जाता था और दूसरा तोता 5,000 वाला जब तक राजा नहीं आते थे तब तक वह जगा रहता था, चाहे रात को 10 क्यों न बज जाए। राजा एक दिन 10 बजे रात आते हैं तो पहला तोता तो सो जाता है, दूसरा तोता जगा रहता था। तो राजा के आते ही तोता पूछने लगा, राजा साहब आज इतना लेट क्यों हो गए? हम आपके इंतज़ार में कब से टाइम देख रहा था कि हमारे राजा अभी तक नहीं आए। हर दिन शाम को 6 बजे आ जाया करते थे, आज हमारे राजा 10 बजे तक नहीं आए। तो राजा उस
बुद्धिमान तोते को बताते हैं कि आज हमें नगर में ज़्यादा काम हो गया था, इसलिए इस कारण मैं नहीं पहुंच पाया टाइम से। तो तोता अच्छी अच्छी कहानियाँ और अच्छे अच्छे विचार सुनाने लगा राजा को। राजा बहुत प्रसन्न हुए। खाना पीना खाकर राजा सो जाते हैं हर रोज़ की तरह। फिर सुबह उठते हैं तो 5000 वाला तोता अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाता है। राजा प्रसन्न हो जाते हैं। राजा दूसरे तोते के पास जाते हैं, पर एक दिन राजा ने उंगली से जगाने की कोशिश किया तो राजा की उंगली पकड़ लेता है दूसरा तोता और काट लेता है और गंदी गंदी गालियाँ देने लगता है। तो राजा के मन में गुस्सा आ गया और अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इस तोते को मार डालो, साले को, ये किसी काम का नहीं है, हमें काट लिया और गंदी गंदी गालियाँ भी देता है। तो वह 5000 वाला तोता सुन रहा था यह सब बात कि राजा बहुत गुस्सा में है, आज उसे मार डालेंगे, हम अकेला ही भाई बचूंगा। वह बुद्धिमान तोता निराश हो जाता है और खाना पीना छोड़ देता है। राजा देखते हैं कि वह दूसरा तोता निराश हो गया और मन ही मन में रोने लगता है, आंसुओं की धार निकलने लगती है। तो राजा साहब उसके पास जब जाते हैं तो उसकी हालत देखते हैं कि आज हमारा बुद्धिमान तोता क्यों निराश है, इसके ऊपर क्या समस्या आई कि यह ऐसा निराश है। तो राजा पूछने लगते हैं, बताओ तुम इतना बुद्धिमान हो, इतना समझदार हो, आज तुम्हें क्या हो गया है, तुम रो रहे हो, इतना निराश हो। तोता रो रो कर बताता है, राजा साहब हम दोनों भाई भाई हैं, हमारे भाई को आप मरवाने को बोल रहे हैं, इसलिए हमें पश्चाताप हो रहा है। हम अपने भाई के संगत के लिए रो रहे हैं कि इसे गलत संगत मिल गई, इस कारण आज इसका वध हो रहा है। और हम एक महात्मा के पास रह रहे थे, अच्छी अच्छी प्रवचन सुन रहे थे, अच्छी संगत मिल गई हमें, तो आज हमारा आदर सम्मान स्वागत हो रहा है। तो राजा ने पूछा, यह बताओ तुम दोनों भाई भाई हो, ऐसा दोनों का आचरण अलग अलग क्यों हो गया। तोता सब बात बताने लगता है राजा को कि एक पेड़ में हम लोग रहा करते थे, हमारी मम्मी हम लोग को रोज़ सेवा किया करती थी, खेतों से चुन चुन कर दाना लाती थी, हम लोग को खिलाती थी। एक दिन हम लोग दोनों उड़ गया उस घोंसले से और अलग अलग एरिया में बिछड़ गया, अलग अलग एरिया में चला गया। तो हम एक आश्रम में महात्मा के आश्रम में एक पेड़ में बैठ जाता हूँ, सारी कहानियाँ और अच्छी अच्छी प्रवचन महात्मा जी की सुनता हूँ और अपने मन में, अपने दिमाग में बैठा लेता हूँ। वही हमारा भाई एक किसान के घर के पास नीम का पेड़ था, उस पेड़ में रहा करते थे, कड़वा कड़वा फल भी खाया करता था। और जो किसान के घर में बातें हुआ करती थी, वही सब बात सुनकर वो अपने मन में बैठा लिया, अपने दिमाग में बैठा लिया। इसलिए हमारे भाई की गलत संगत के कारण यह हाल हो रही है, अच्छी शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाया, इसलिए आज उसका यह हालत हो रही है। राजा साहब हम दोनों भाई को एक बहेलिया पकड़ कर लाते हैं मेले में, उसी मेले से आप हमें दोनों भाई को लाए हो, तो हम यही कारण है हम दोनों का कि हमारे पास बुद्धि है, हम अच्छा संगत किया था, इस कारण हमारा ज़्यादा मान सम्मान और स्वागत हो रही है। और हमारा भाई गलत संगत किया था, इस कारण आज उसका वध हो रहा है।
तो इस संसार में हर किसी को चाहिए कि हम अच्छी शिक्षा ग्रहण करें और अच्छी संगत करें। हर माता पिता को चाहिए कि अपने बच्चों पर ध्यान रखें, अच्छा संस्कार दें, अच्छी शिक्षा और अच्छे विचार अपने बच्चों के मन में डाला करें, ताकि इस संसार में उनको मान सम्मान मिले और दुनिया में कुछ कर सके। राजा ने उस तोते के बच्चे को छोड़ देता है और बोलता है, ठीक है, तुम्हारी वजह से हम तुम्हारे भाई को छोड़ रहा हूँ, वो कितना भी गलती करे पर हम छोड़ दूँगा। हम राजा हूँ, हम एक प्रजा का सेवक हूँ, इसलिए हम आज उसे छोड़ रहा हूँ। पर इस तरह संसार के किसी भी व्यक्ति को नहीं चाहिए कि गलत संगत करें और उसकी बुरी हालत बन जाए। दूसरा तोता खुश हो जाता है और राजा को बहुत बहुत धन्यवाद देता है। राजा खुश हो जाते हैं और उसी तरह अपना जीवन यापन करने लगते हैं। पर एक सभा लगाते हैं राजा, उस सभा में अपने सभी प्रजा को बुलाते हैं। सब प्रजा आते हैं और उस तोते की कहानी सुना देते हैं सभी प्रजा को। तो जितने भी प्रजा रहते हैं सब उस कहानी को सुनकर सचेत हो जाते हैं, सतर्क हो जाते हैं कि हम अपनी औलाद को ऐसी शिक्षा दूं, ऐसी संस्कार दूं कि वो बुद्धिमान बन सके और इस संसार में कुछ न कुछ करके दिखाए। तो सभी प्रजा अपने अपने बच्चों को संस्कार देने लगे। इसी प्रकार हम आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि आप अपने औलाद पर ध्यान जरूर दें, अपने बच्चों पर ध्यान जरूर दें कि हमारा बच्चा कैसी संगत कर रहा है। गलत संगत करेगा तो गलत परिणाम मिलेगा, अच्छी संगत करेगा तो अच्छा परिणाम मिलेगा। हम इसी प्रकार की कहानियाँ लेकर आता रहूँगा आप लोगों के बीच में। आप लोगों का आशीर्वाद और सपोर्ट बना रहें। कल फिर अगली कहानी में मिलता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।